हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हाउ टू लोड डेटा फ्रॉम लोकल सिस्टम इनटू अ टेबल यूजिंग स्नोफ्लेक। ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन दैट हाउ टू अनलोड अ डेटा इनटू अ CSV फाइल इन आवर लोकल सिस्टम। ओके, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, तो पहले आप जाओ और ये वाली वीडियो देख लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये होता क्या है और हमें ये कैसे अचीव करना है। सेम काम है जैसे हम अनलोड करते थे, सेम प्रोसीजर है, अपोजिट प्रोसीजर है लोड करने का। ठीक है, तो गाइस ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने स्नोफ्लेक की वीडियोस बना के रखी हुई है। बेसिक वीडियोस हैं, जैसे कि अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं, देन डेटा वेयर हाउस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती है, वो सब मैंने यहाँ कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो है जो मैंने कल ही अपलोड करी हुई है। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हो, अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले आप जाओ और ये वीडियोस देख लो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू लोड। तो उसके लिए क्या होगा, हमें स्नो सीक्वल CLI का यूज करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है। सेकेंड टास्क क्या होता है, सेटअप CLI विद योर क्रेडेंशियल। हमें अपने क्रेडेंशियल डालने होते हैं। ठीक है, एंड देन थर्ड क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन सेटअप this we can set up our account in SnowSQL, or we can say we can connect SnowSQL with our account. इतना काम होने के बाद अब हमारा असली काम स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो लोकेशन है जहाँ पे हमारा पास डेटा है, CSV है, और एक्सेल है, एवरो है, पार्किट है, जो भी काइंड ऑफ फाइल है उसको लिखना है। देन हमको यहाँ पे रेफरेंस बनाना है, इंटरनल रेफरेंस, और वी कैन से रेफरेंस टेबल और इंटरनल स्टेज, समथिंग लाइक दैट, वो हमको यहाँ बनाना होता है। ओके, तो ये हमारी एक्सेल है। करेक्ट, ये हमारी CSV फाइल है। सॉरी, ये CSV फाइल है जिसमें पर्सन एंड रीजन हमारे कॉलम्स है। करेक्ट, हमारे हमारे कॉलम्स है। ओके, और ये वाली फाइल को हमको लोड करवाना है। तो कैसे लोड करवाएंगे, ये हमारे लोकल सिस्टम पे है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन है ये। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एंड देन इस पाथ को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया। कमांड प्रॉम्प्ट में गए, यहाँ पे लिखा पुट फाइल कॉलन स्लैश एंड देन पेस्ट। उसके बाद क्या लिखना होता है हमको, अ, अपने CSV फाइल का नाम, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर लोड डॉट CSV। ठीक है, एंड देन हमको रेफरेंस कुछ बनाना है। तो क्या करेंगे, एट द रेट सिंबल स्लैश यूजर का नाम क्या है, गीक कोडर्स। देखो ये रन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर, इस नेम के अंदर हमारी जो फाइल है, टारगेट, देखो सोर्स फाइल आ गई, टारगेट फाइल आ गई। ठीक है, टारगेट फाइल इस नाम से सेव हो गई। अब अगर हम लोग जब लोड करवाएंगे ना अपना डेटा को, इस CSV फाइल को अगर लोड करवाएंगे, तो इस फाइल से लोड करवाएंगे, ना कि सोर्स वाली फाइल से। करेक्ट, ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पहले स्कीमा बनाना पड़ेगा। इफ वी गो बैक टू आवर नोटबुक, वन नोट। ठीक है, सो सी, बाय डिफॉल्ट द पुट कमांड कंप्रेसेस द फाइल यूजिंग gzip। वही सेम चीज यहाँ पे हुई। देखो gzip आ गया। अगर आपको चेंज करना है तो कमांड होता है कंप्रेशन का, और चेंज कंप्रेशन समथिंग करके कमांड होता है, हम लोग वहां से चेंज कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्या होता है, क्रिएट टेबल फर्स्ट विद स्कीमा। अब देखो यहाँ पे
जो हमारा डेटा है वो क्या है, हमारा कॉलम है पर्सन एंड रीजन, एंड ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, आई होप सो ना। तो हमको स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग CMD में जाएंगे, क्रिएट टेबल, सेम नाम देते हैं एम्प्लॉय लोड करके, ताकि हम लोग को भी समझ में आ जाएगा। एंड देन ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्सन, पर्सन varchar 200 कॉमा रीजन varchar सपोज 100। ठीक है, एक ब्रैकेट दिया, सेमीकोलन दिया, एंटर। अब क्या होगा कि हमारी टेबल यहाँ पे बन जाएगी। देखो टेबल बन चुकी है। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लोड करेंगे तो कुछ भी रोज नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ स्कीमा बना है, अभी टेबल एम्प्टी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लोड our CSV file into this table. So what we do, we write copy into किसमें, टेबल में ना, इसमें करना है कॉपी, फ्रॉम कहाँ से, @ सिंबल / geek coders / employee underscore load .csv.gz और सेमीकोलन। अभी इसको एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 रोज पास्ड हो गई, रोज लोडेड 5, एरर लिमिट 1, एरर स्क्रीन, ये देखो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे, सो व्हाट वी विल सी दैट जो हेडर होगा ना वो भी डेटा बन चुका होगा, आई होप सो, करेक्ट। इसको हमें अवॉइड करना है। हाउ टू डू दैट, अब एक जो माइंड में आ रहा हो कि यार हम मैन्युअली डिलीट कर दें इसको, ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं चलेगा। हमें कुछ कंडीशन लिखनी होती है, कॉपी इनटू एम्प्लॉय करके। चलो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, देखो ये सब कमांड्स हैं, राइट, ये सब कमांड्स हैं, सब चीज हम याद नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है, अगर आपको आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, हाँ चीजें करते कैसे हैं, करेक्ट है ना। अब हम सब चीज तो याद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको हेडर, हम लोग सर्च करते हैं हेडर, स्किप हेडर, ओके, इंटीजर, ठीक है। तो गो बैक टू आवर CMD। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे ड्रॉप, ड्रॉप नहीं करेंगे, ट्रंकेट करेंगे टेबल को। ठीक है, ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, देन टेबल का नाम, टेबल ट्रंकेट हो गई। फिर से हम इसको लिखते हैं एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और यहाँ लिख देंगे स्किप हेडर, यस, सो 1 करेंगे यहाँ पे। अभी फिर से इसको एंटर करते हैं। गो बैक टू डॉक्यूमेंटेशन, इफ CSV, ठीक है, टू इंटीजर देना पड़ता है, करेक्ट। तो यहाँ पे इंटीजर क्या होगा,
आई होप सो इंटीजर हमारा ठीक है। गो बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं। तो गाइस देखो, हमें यहाँ पे क्या लिखना था, हमें यहाँ पे लिखना होता, पहले हम लोग लिखेंगे फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो लिखा फाइल अंडरस्कोर फॉर्मेट, करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्किप हेडर इज इक्वल टू 1 करेंगे। ओके, इफ आई गो बैक टू दिस, यू आर सीइंग सी फाइल फॉर्मेट इज इक्वल टू ऐसे आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हमें एक इज इक्वल टू लगाना था, इक्वल टू, एंड देन आई रन इट। सी, अब हमारा डेटा लोड हो चुका है। तो अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर लोड करेंगे, सो वी विल गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट, एम्प्लॉय अंडरस्कोर लोड, ठीक है। अब देखो सेम सेम आउटपुट आ जाएगा जो हमारा CSV फाइल में था, करेक्ट। अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो देखो सेम आउटपुट आ रहा है, करेक्ट। एंड्री, चक, केली, कैसेंड्रा, करेक्ट, सब चीज सेम आ गई। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम लोड करते हैं CSV फाइल्स को, और अपनी जो भी फाइल्स हो सकती हैं उनको टेबल्स में, ठीक है। अब देखो ये मैं मेरे पास लोकल सिस्टम में था, ये CSV फाइल वी हैव इट इन आवर लोकल सिस्टम, but there may be a case that we have to, we have to take data from external storage, let's say S3 Azure Blob Storage or GCP का storage, something like that। तो हम लोग कैसे अचीव करते, वो तरीके भी सेम मेथड होता है, बस छोटा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। ओके, so if you like the video, do subscribe and share it with your friends.